तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, ये चीज़ें आपने फिल्मों में या कहानी में सुना होगा, लेकिन ये चीज़ सच भी है। अगर किसी चीज़ को आपने मन ही मन में ठान लिया, मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये चीज़ को हासिल करना है, तो वो सच में हासिल हो जाती है और पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। जी हाँ, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस शख्सियत ने मौत को भी मात दे रखी है। जी हाँ, इस शख्स ने मौत को मात दी है। उस शख्स के बारे में आज हम फैक्ट चेक करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पता चले असल फैक्ट्स क्या है। मात्र 29 साल की ये युवा जिसने मन ही मन में ठान लिया था कि उसको कुछ ऐसा कर दिखाना है कि उसका नाम हिस्ट्री में आ जाए, उसका वो काम देख के लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके माँ बाप का नाम उज्जवल हो। उसने डिसीजन लिया कि उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। माउंट एवरेस्ट यानी कोई आपका गांव का पहाड़ नहीं, माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,800 मीटर तक है, जहां चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। लेकिन कुछ लोग हौसले की बदौलत, अपनी हिम्मत की बदौलत उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो शख्स का नाम है मेघा परमार, जो कि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीहोर से आती है, जिन्होंने बचपन से ही मन में ठान रखा था कि उनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। सारी तैयारी पूरी करने के बाद जो माउंट एवरेस्ट पे जाती है, तब वहाँ का खौफनाक मंजर देख के उनके होश उड़ जाते हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए काफ़ी सारी तैयारी की जाती है, जिसमें आपको मेंटली टेस्ट किया जाता है, फिजिकली टेस्ट किया जाता है और इकोनॉमिकली आपको काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ता है। तब जाके आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। इकोनॉमिकली साइड की अगर बात की जाए तो लगभग 25 लाख रुपये हर माउंट एवरेस्ट चढ़ने वालों को खर्चा आता है। उसमें से 7.5 लाख रुपये नेपाल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं एज पर लॉयल्टी। 4.5 लाख रुपए को तो इक्विपमेंट लगते हैं और बाकी कुछ पे करना पड़ता है जो शेरपा आपके साथ रहता है, जो आपका लगेज कैरी करता है। अदरवाइज़ अगर आप एवरेस्ट नहीं चढ़ पाए, अगर आप बीच रास्ते में वापस आना चाहते तो ये सारा पैसा आपका डूब जाता है। पैसा तो आपने जोड़ लिया, लेकिन अब बारी आती है आपकी मेंटल हेल्थ की और फिजिकल स्ट्रेंथ की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी तौर पे महत्वपूर्ण रहती है एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल एबिलिटी के लिए आपसे वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। वहाँ पे जो बेस कैंप रहते हैं, उस बेस कैंप तक आपको आना जाना होता है और बेस कैंप की ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर तक रहती है। आपको लगातार बेस कैंप आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। इसमें आपका मेंटली और फिजिकल स्ट्रेंथ आपको पता चलता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ने लगते हो, वैसे वैसे आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम रहती है। ऐसी ही स्थिति में आपको ऊपर चढ़ना होता है। बेस कैंप प्रैक्टिस खत्म होने के बाद अगला पड़ाव आता है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते समय जैसे जैसे आपकी चढ़ने की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको तकलीफें शुरू हो जाती है। आपको सीकनेस आने लगता है, आपको सर दर्द होने लगता है, पेट दुखने लगता है और ये सारी चीज़ें होती है आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपका माइंड आपको मैसेज भेजता है कि हमें ज़्यादा सांसें चाहिए और ज़्यादा सांसें लेने से आपका ब्रीदिंग रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। ये सारे प्रॉब्लम आपको ऊंचाई के कारण, ऑक्सीजन कम होने के कारण होते हैं और हल्का हल्का डिहाइड्रेशन भी शुरू होने लगता है। अगला पड़ाव आता है द डेथ जोन का। इसे डेथ जोन ऐसे ही नहीं कहा जाता। डेथ जोन में आपको मेडिकल कंडीशन को सामना करना पड़ता है, जैसे सीवियर हाइपोक्सिया। सीवियर हाइपोक्सिया में आपको आपके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिस कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ जाती है, ऑर्गन तक आपको ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। इसके कारण आपकी सोचने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी कम हो जाती है, हेलुसिनेशंस प्रॉब्लम पण आपको आने लगते हैं, आपको भ्रम होने लगते हैं, जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें भी आपको दिखाई देने लगती है। ये सारी चीज़ें होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। मेघा परमार अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि लोअर टेम्परेचर होने के कारण उन्हें 1 सेकंड भी हैंड क्लोज खुलना नहीं जमता था, ताकि वो 1 सेकंड की वजह से उनको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो मेघा परमार बताती है कि 2 ही चीज़ें हो सकती है, एक तो आपकी जीत हो सकती है या फिर आपकी मौत हो सकती है।
मेघा परमार आगे बताती है कि जब उसने माउंट एवरेस्ट पे सक्सेस क्लाइंबिंग किया था, जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें काफ़ी सारे गार्बेज दिखाई दिए। ये गार्बेज क्या थे दोस्तों, आपको पता है? ये थी डेड बॉडियाँ। जो लोग ऊपर क्लाइंबिंग नहीं कर पाए या बीच में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी बॉडीज तक कोई नीचे ले जा नहीं सकता। सालों सालों तक उनकी बॉडीज यही पड़ी रहती है और बाकी के माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले उनको लगता है कि ये गार्बेज है, एक कचरा है, लेकिन ये कचरा या गार्बेज नहीं, ये डेड बॉडीज है जो सालों सालों तक यहाँ पे पड़ी हुई है। उसका रीज़न ये है कि बेस कैंप 1 तक आपको रेस्क्यू किया जा सकता है। बेस कैंप 1 तक आपको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ सकती है, लेकिन बेस कैंप 1 छोड़ के अगर आप आगे की ओर जाते हो तो आपको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। डेड जोन में तो आपको कतई भी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, ताकि वहाँ पे लगभग 180 के स्पीड से हवा रहती है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जो लोग वही दम तोड़ देते हैं उनकी डेड बॉडी वहीं पे वही रह जाती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है उसे असली विजेता कहा जाता है, और ये मेघा परमार जी ने करके बताया। मध्य प्रदेश की रहने वाली ये मेघा परमार मात्र 29 साल की, उन्होंने एक कारनामा करके बताया जो मध्य प्रदेश की पहली माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली बन गई थी। तो दोस्तों ये था आज का फैक्ट्स। आज का फैक्ट्स आपको कैसे लगा? इसमें अगर आप कुछ सुझाव देने चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के फैक्ट्स हम आपको देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।